और इनका बढ़िया इलाज अब शुरू होगा देश में। आपके बच्चे कहते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। ना ना, हमारे बच्चे तो अब छोटे छोटे ट्रैक्टरों से वो खेलना शुरू कर दिया, बैरिकेड बनाते हैं और तोड़ने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा, आंदोलन जीवी बनाओगे उनको भी? वो आंदोलन जीवी है। अरे वो किसान का बेटा है, उसके पता है कि हमने तो जो अपनी जमीन को बनाया वो भी बड़ी संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। आंदोलन से ज्यादा तो वहाँ जमीन में हमें घसना पड़ता है। ऐसे जमीन नहीं बेटी थी। की लड़ाई जीत गए थे, 13 महीने आपने आंदोलन किया था, बेटी की लड़ाई जीत पाओगे? बेटी की लड़ाई पर तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। फसल में कोई नुकसान हो गया तो हम सहन भी कर लेंगे, भाव ना मिला कोई बात नहीं, कोई काम कोई मुआवजा कुछ चीज रहेगी बाकी तो भी सहन कर लेंगे। लेकिन बेटी के मान सम्मान पे जो आंच आई है उसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी जी कह रहे थे लाल किले की दीवार से कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में। ये झूठ बोलते हैं और ये पार्टी पूरी झूठों की पार्टी है। ये आज से नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों से है, ये अंग्रेजों के समय से है। ये जब देश के देश भगत लड़ रहे थे तो ये अंग्रेजों के टोडी बच्चे थे, ये अंग्रेजों की क्या कहते हैं मुखबिरी करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है सर, देशभक्त पार्टी है वो। आए की संस्कारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश का लोकप्रिय नेता हुआ है। जब वो देश के अंदर जा हिंद फौज बनाया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ये गांव-गांव में जा करके शहर के मोहल्ले में जा करके अंग्रेजों के लिए भर्ती करवाने का काम करते थे और सुभाष चंद्र बोस का ये खिलाफ करने का काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय भी इनके बारे में कहा था। देखो जो भी गलत काम करता है जेल में जाता। कुलदीप सेंगर जेल में है आज। कुलदीप सेंगर जेल में है तो ऐसे नहीं गया। इसी तरह वहाँ के किसान मजदूरों ने उसके खिलाफ मोर्चा लगाया, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, लंबी सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और उस परिवार को जिस बेटी के साथ हुआ उस पूरे परिवार को तबाह कर दिया। आपको भी इस बात की जानकारी है। हमारे देश में संगठन है जो बहुत सारे हिंदुओं के, बजरंग दल है, शिवसेना, करणी सेना, ये भी बेटी बचाते हैं। ये बेटियों को बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं संगठन बहुत सारे? ये केवल खोखली बातें करते हैं, ये बेटी बचाते नहीं है। ये बेटी को मारने का काम करते हैं, ये बेटी का लूटने का काम करते हैं, ये बेटी की इज्जत खराब करने का काम करते हैं। इनका तो इतिहास ही है ये। लेकिन हिंदुओं को तो मजबूत कर रहे हैं, रैली निकालते हैं बड़ी मोटी भाई तलवार लेकर के, त्रिशूल लेकर के। नहीं, हिंदू मजबूत होने से नहीं, इस देश का हर नागरिक मजबूत हो तो ये देश मजबूत होएगा। आपको पैसे मिल रहे हैं 6,000 प्रति साल, अनाज फ्री मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए? बिजली फ्री मिल रही है गरीबों को, और वो उज्ज्वला गैस योजना में सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। हमें ना अनाज फ्री चाहिए, ना हमें वोट तो मिल रहा है बीजेपी को। 6,000 रुपये चाहिए। ये मोदी जी का नारा बिल्कुल खोखला है। ये इसको हमें समझने में थोड़ा कमी गलती रहेगी। ये कहता है कि हमारी भाजपा से अपनी बेटियों को बचाओ। अच्छा, भाजपा से बचाएं? भाजपा से बचाओ। लेकिन सबसे ज्यादा विधायक और सांसद बीजेपी में है आजकल। वो तो हवा के साथ बह जाते हैं लोग। वोट मिल रहा है उनको बड़ा मोटा। अब इनकी हवा खत्म होगी तो भाग जाएंगे। जैसे कर्नाटक में भागे कितने लोग, 50 के लोग, इनके बड़े बड़े लीडर भागे। बदमाश भाग गए, मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। कुछ नहीं मिला रहे, ये बकवास है। ये योगी तो सबका बदमाश है, सबसे बड़ा बदमाश तो योगी है। और ये योगी आदित्यनाथ है, वो योगी आदित्यनाथ नहीं है ये, इसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। ये उत्तराखंड का रहने वाला है। सबसे बड़ा यूपी का डॉन यही है। ब्रजभूषण तो इसका चेला है, ब्रजभूषण तो इसका चेला है। यूपी चंगा है, दंगा नहीं होता यूपी में। जय सिंह, कुलभूषण है, ये धनंजय, जितने भी लोग हैं। और ये इसके खिलाफ मुकदमे थे, योगी के खिलाफ तो खुद, और ये संसद में रोया था, कुके रोया था, मुझे बचाओ मेरा इनकाउंटर होएगा। तो ये तो सबके इनके खत्म हो गए सारे मुकदमे। वो मुकदमे तो इनकी सरकार इन्होंने वापस ले लिए, खुद ने लिए ना। अच्छा, राजपूत वर्सेस जाट की लड़ाई बताई जा रही है आजकल। नहीं, हम ये बात नहीं मानने वाले। टीवी में तो दिखाते हैं। राजपूत जो है एक बहादुर कौम है, एक सम्मानित कौम है, उसका हम सम्मान करते हैं। देश की आज़ादी के आंदोलन में, देश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। वो कुछ लोग होते हैं, हमारे जाट समाज में भी हो सकते हैं, वो किसी समाज में हो सकते हैं, जो आरएसएस के दलाल है या वो किसी के भी नहीं, वो अपने फायदे के लिए चलते हैं। राष्ट्रवादी संगठन है सर आरएसएस, आप दलाल कह रहे हैं उनको। कहाँ राष्ट्रवादी? आजादी के आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं। ये माफी मांगकर माफी वीर हो गए। मजबूत कर रहे हैं देश को, हिंदुओं को। देश के लिए लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनकी ये मुखबिरी करते थे। ये कहाँ से देशभक्त? मुझे बताओ, आरएसएस में एक भी आप स्वतंत्रता सेनानी का नाम बन रहा है सर? देखो अयोध्या में मंदिर तो हमारे घर घर में है। दिक्कत क्या आपको मंदिर से? मैं छोटा था, 10 साल का, 5 साल का, जब छोटे छोटे मंदिर हमारे घरों में होती थी। और गांव-गांव में मंदिर है, मजबूत हो रहे हैं। मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं होता। मंदिर का बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, चर्च बनाना लोगों का काम होता है। सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना। भारत की बेटियां जिंदाबाद, भारत के खिलाड़ी जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। सतवीर सिंह दायल, अखिल भारतीय किसान सभा जिला सचिव हिसार, हरियाणा। सतवीर जी, 20वां दिन है आज, आंदोलन चल रहा, महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर, क्या देखते हैं इस भविष्य क्या है इस आंदोलन का?
इस आंदोलन का भविष्य हम जीत करके जाएंगे और मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे, अमित शाह को घुटने टेकने पड़ेंगे, ब्रजभूषण को जेल के अंदर डालना पड़ेगा। वो सरकार में है, वो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? कितने दिन की सरकार? 10 महीने की बाकी है। 13 महीने तो हम बॉर्डरों पे बैठे रहे और ये तो 10 ही महीने बाकी बचे हुए हैं। अरे मजबूत सरकार चल रही है देश में, प्रधानमंत्री मोदी साहब की। ये मजबूत तो 10 महीने, ये तो कम होते जा रहे हैं ना। उसके बाद कौन? फिर से आएंगे वो 50 साल राज करेंगे? नहीं, कल जा रहे हैं, कर्नाटक से हारने जा रहे हैं कल। अच्छा, कर्नाटक का भी ज्ञान रखते हैं आप? हाँ रखते, क्यों नहीं रखते? आप तो हरियाणा से है ना? लेकिन नहीं, हमारा राष्ट्रीय संगठन है ऑल इंडिया किसान सभा, हमारे साथी वहाँ भी है, हमें जानकारी है। लेकिन मतलब मजबूत चुनाव लड़ा है कर्नाटक में बीजेपी वालों ने। क्या मजबूत लड़ा है? ये भ्रष्टाचार से चुनाव लड़ा है। इन्होंने देश में कुछ बनाया नहीं। रेलवे इन्होंने बेच दी, सरकार के जो नवरत्न थे इन्होंने बेच दिए, रिजर्व बैंक का पैसा सारा इन्होंने खत्म कर दिया। और इनका तो इतिहास है, तो बुराई नहीं करते हम आलोचना भी करते हैं और जो गंदे लोग उनका इलाज भी करते हैं। ये तो गंदे और कहाँ मजदूरों का भला कराते हैं आप भी? मजदूरों का भला तो मजदूर को खुद को करना पड़ेगा, किसान का भला किसान को खुद को करना पड़ेगा। जिस तरह से किसान लड़ा तो ये काले कानून वापिस करवाए। अभी महाराष्ट्र का किसान निकला चला तो 80,000 करोड़ रुपए का उसको फायदा हुआ। राजस्थान का किसान लड़ा तो उसका फायदा हुआ। पंजाब का किसान जब लड़ता है, अपने खेत की बर्बादी की फसल बर्बादी हो जाती है तो वहाँ के मजदूर को भी मुआवजा दिलाता है। ये तो किसान की अपनी लड़ाई, उसको समझना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपने संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है और 5 किलो अनाज फ्री दे रही है मजदूरों को भी, जिससे आप आते हैं। ये हमारे साथ मजाक किया जाता है। 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब उस 6,000 रुपए में एक किसान बीड़ी का मंडल माचिस पीता है, 20 रुपए का बीड़ी मंडल माचिस आता है तो वो भी नहीं आएगा उसमें। तो अब डीजल का हम ड्राम 200 लीटर का जब ड्राम भरा के लाते हैं तो उसमें 10,000 रुपए फालतू लिए जाते हैं। आपको एक बात और बताऊं मैं, अभी जब यूक्रेन से भारत का युद्ध हुआ तो रूस हमारा मित्र देश है, उसने इस देश को 6 महीने फ्री डीजल पेट्रोल दिया और अभी 6 महीने से रियायती दरों पे दे रहा है। तो फ्री कौन देता है? रुपए में दिया, फ्री भी दिया है। आप इस पे स्टडी करो, आप गूगल करो, आपको सब जानकारी हो जाएगी। जानकारी होनी चाहिए। मैं 5 अप्रैल को दिल्ली रामलीला मैदान में जब भी मैंने मीडिया से कहा था कि आप इस पर रिसर्च करो। अब मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध बंद कराने की कोशिश करी थी ना। ये बकवास करता है, इसको कोई नहीं जानता। अरे दुनिया में बताओ मोदी जी कहाँ डंका? मुझे अपने एक मित्र का नाम बताओ। आज नेपाल आपके साथ नहीं है, बांग्लादेश आपके साथ नहीं है, भूटान, सूडान, अफगानिस्तान, कोई आपका मित्र देश नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो गया। रूस हमारा मित्र देश था, वो भी आज हमारा वो पहले वाला मित्र नहीं रहे। इनकी नीतियों की वजह से अभी 2-3 दिन की रिपोर्ट देखो, साख बढ़ी है भारत की दुनिया में। अरे भाई, दुनिया में साख भारत की कब नहीं थी? ये तो सोने की चिड़िया रहा है। जान रही है भारत को। गाँव है, मेरे गाँव 200 वर्ष से बसा हुआ है, उसको सब जानते हैं। भारत की साख हमेशा थी। ये कि इन्होंने तो साख मिट्टी में मिलाई है। देश का तिरंगे किसान, आज हमारी बेटियां यहाँ 20 दिन से यहाँ जंतर मंतर पे पड़ी है। FIR तो हो गई ना? अरे FIR होगी, कौन सा गुना है? FIR तो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हुई है और FIR पोस्को के अंदर होने के बाद वो भी सांसद हैं 6 बार के, वो 20 बार सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, जिसके ऊपर FIR जो अपराधी है उसको जेल के अंदर डाला जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। पोस्को के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद अंदर डालना चाहिए। कर रहे हैं नहीं, जांच कर रहे हैं। कितने महीने जांच करेंगे? ये बेटियां जंदूरी में बैठी थी, किसी राजनीतिक पार्टी का, किसी संगठन का इन्होंने समर्थन नहीं लिया तो इनके साथ न्याय हुआ। आज जब कोई किसान संगठन, छात्र संगठन, विपक्षी राजनीतिक दल जिनको समर्थन दे रहे कि राजनीतिकरण हो गया, क्या राजनीति का ठेका केवल भाजपा के लोगों ने लिया हुआ है? एक परिवार की लड़ाई है भाई। इस देश में भगत सिंह का एक परिवार था, नेहरू जी का एक परिवार था, सुभाष चंद्र बोस का एक परिवार था। क्रांतिकारी तो एक परिवार से पैदा होते हैं। ये हमारे हरियाणा के क्रांतिकारी छोड़ दिए देश की खातिर। अरे काहे छोड़ दिया परिवार? ये परिवार अपने मजे में छोड़ रहा है। दिन में 6 बार तो कपड़े बदलता है और ये रैली प्रदर्शनों में रहता है। कभी करोड़ मेरी देश की जनता मेरा कवच है। कोई नहीं, स्कूल के अंदर 100 लोग वोट डालने जाते हैं, केवल 37 लोग वोट डालते हैं। 63 यानी 63 लोग इनके आज भी खिलाफ हैं। जो 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, अब मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी से, वो जो है सिलेंडर लेके यहाँ बैठी रहती थी, अब वो 1200 रुपए का हो गया, कहा दिखाई नहीं दे रही। वो वोट क्यों मिल रहा फिर भाजपा को? अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। अब जनता समझ चुकी है इस देश में। अमित शाह कह रहे फिर से आएंगे मोदी जी। कल देख लेना आप, कर्नाटक में रिजल्ट आ जाएगा कल। देश में तो मोदी जी आएंगे ना? नहीं आएंगे। कल क्या है फिर? कहीं नहीं आएंगे मोदी जी। अब
कहीं नहीं आएंगे, तमिलनाडु में नहीं आएंगे, आंध्रा में नहीं आएंगे, केरला में नहीं आएंगे, पंजाब में नहीं आएंगे, हरियाणा में नहीं आएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी आने वाले समय में बड़ी भारी दुर्गति होने जा रही है। पूरा देश समझ चुका है इनकी कहानी। लेकिन मंदिर जो बन रहा है उसको वोट मिलेगा बड़ा मोटा हिंदुओं का। मंदिर बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसके फैसले पर और भारत सरकार के पैसे से। अब बताऊं मैं आपको, मंदिर, ये मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ रहे 1991 से। इनकी विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के नाम पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर अरबों रुपए इकट्ठा किया चंदा मंदिर के नाम पर, और यहाँ की राजनीति में इन्होंने खर्चने का काम किया। अभी मंदिर के नाम पर बदमाश बनवा दिए यूपी में कि मंदिर के नाम पर आप 1991 से पैसे इकट्ठे कर रहे हो, उसका हिसाब दो। अभी वो पैसा धर्म का काम है, नहीं ये तो धर्म का काम है। हिसाब मांगोगे, राजनीति कर ली, वो तो राजनीति में बेच खाया ना पैसा, अरबों खरबों रुपया। अब आप अमेरिका में रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के गए यार मंदिर बनाएंगे, वहाँ 10-20 लाख रुपए मांगे। नाम बदले जा रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। नहीं, नाम बदलने से क्या होएगा? अरे आक्रांता थे मुगल, खत्म करेंगे निशानी। आक्रांता का कोई नाम नहीं रखता, वोट मिलता है उनसे। नहीं, हाँ वो कुछ एक बार हिंदू मुस्लिम एक बार हो सकता है, काठ की गांडी एक बार चढ़ती है। लोगों को समझ में आ गया अभी हमें रोटी चाहिए, हिंदू मुसलमान रोटी नहीं है, हिंदू मुसलमान रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वो सब समझ बेटी तो बचा रहे हैं ना वो मुसलमानों से। केरल फिल्म देखी आपने? केरल, ये अमित शाह भी देख रहे हैं उस फिल्म को, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। ये तो और बहुत सी फिल्में आएंगी। गुजरात में एक और फिल्म बनानी चाहिए। 2002 के जो दंगे इन्होंने कराए थे उस पर एक फिल्म बननी चाहिए। अडानी के ये जो बहुत बड़ा घोटाला किया, इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। और ये जो पुलवामा वाला कांड हुआ है, इस पे भी एक फिल्म बननी चाहिए। हम सब देखने जाएंगे, आप भी देखने जाएंगे। जो राजपूत है वो भी महापंचायत कर रहे हैं, वो उन्होंने पुतले फूके हैं गोंडा में, अपने क्षेत्र में महिला पहलवानों। वो राजपूत समाज से नहीं है, वो आरएसएस के दलाल है। वो किसी समाज में हो सकते हैं। राजपूत समाज के बारे में हम ये नहीं कह सकते। हमारे गाँव में भी राजपूत के लोग रहते हैं, उन्होंने हमारा समर्थन है, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो तो यहाँ नहीं आ रहे। वो आएंगे, सब आएंगे जब बड़ी काल होगी तो। वो टिकट के लिए बोल दिया कि जितने ट्रैक्टर ट्रॉली तुम्हारे पास है ना, उतनी जमीन हमारे पास भी है, हमारे पास भी बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली है। वो वैसे फालतू बोल रहे हैं जी, वो तो गिन रहे हैं 200 गांव, हमारे तो गिनती भी नहीं है, और ना उनके वो 200 गांव है। उन 200 गांवों में हमारे साथ है लोग। ये बहादुरगढ़ के नजदीक किसान आंदोलन में हमारे साथ बैठते थे। वो आम आदमी की लड़ाई कैसे बनेगी? आम आदमी कैसे अपनी बेटी लेकर यहाँ पर? आम आदमी जब ये पहलवान 21 तारीख तक का उनका अल्टीमेटम दिया हुआ है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, पहलवान भाइयों ने 21 तारीख को जो भी ये काल देंगे, ये कहेंगे जो भी काल देंगे, उसमें आम आदमी निकल के आएगा। दिल्ली बुलाएंगे, दिल्ली आएगा। ये कहेंगे अपने अपने जिला में हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करो, तो वहाँ करेंगे। जैसे यहाँ से आदेश होएगा, उसमें आम आदमी पूरी तरह से इन्वॉल्व होएगा।